आपका वो 4 का चौके का अगला एलिमेंट आपके हवाले है सर, वो मिड कैप फंडा पिक कौन सी है सर? देखिए, मिड कैप के तौर पे मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी स्पेस बहुत अच्छा चल रहा है और आने वाले दिनों में भी जैसे ऑटो में डिमांड बढ़ती जा रही है, ऑटो एंसिलरी स्पेस अच्छा करेगा। इस कड़ी में हम पहले भी FIM इंडस्ट्रीज़ की चर्चा कर चुके हैं और मैं समझता हूं कि अभी इतनी बढ़त के बाद भी इसमें बहुत अच्छा स्कोप बचता है, वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। कंपनी जो है वो लाइटिंग में एकदम अग्रणी कंपनी है, जिसमें 50 से ज़्यादा OEM प्लेयर्स के साथ उनका करार है। EV में बड़ी बढ़त बना रहे हैं, कैपेक्स कर रहे हैं, नेट कैश बैलेंस शीट है। अगर पिछले साल की पूरी कमाई देखो तो 72 रुपये के आसपास की अर्निंग आई हुई है और जो हमारा अनुमान है कि FY 24 तक 90 रुपये की अर्निंग हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र, साथ में 20 रुपये का डिविडेंड भी इस बार दिया था, और इन सब चीज़ों के मद्देनज़र अगर आप देखें तो वैल्यूएशन हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जिस तरह की बढ़त ऑटो में और EV के स्कोप बनते जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए FIM हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। छोटी अवधि की बात की जाए तो 1740 1750 का टारगेट लिया जा सकता है, लेकिन बड़ी अवधि में और भी बड़े टारगेट्स हो सकते हैं। रखिए भाई, आज का मिड कैप फंडा पिक बन गया है FIM इंडस्ट्रीज। अच्छा राजेश सर, डाबर 575 पे या फिर ITC 310 पे? ITC 310 पे, बट मैं साथ में ये जोड़ूंगा कि डाइवर भी ख़राब नहीं है, ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्ट कर चुका है। और जिस तरीक़े से अभी हम मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन रहे थे, एक्साइटिंग लग रहा है। रूरल डिमांड बढ़ी हुई है और जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जाएगी। लो मार्जिनस प्रोडक्ट्स जो जूसेस हैं वो इस वक्त थोड़े से नंबर्स पे दबाव डाले हुए हैं, लेकिन अगर दोनों में एक को चुनना हो तो ITC। दोनों में से ITC, नीले निशान में जो है ना जनाब 310 पे ITC, बट डाबर भी बुरा नहीं है इस प्राइस पे। लेकिन एक स्टॉक लेके आइए आप, इंडिगो। और आप यकीन मानिए 3-4 दिन पहले की जब भाव कॉपी में डाउनलोड करा था तो आई थिंक इंडिगो को देख के ऐसा कन्वर्शन बन रहा था कि पूछिए मत। उसके बाद अर्निंग्स भी ठीक ठाक आई और वहाँ से स्टॉक 2090 पे आ गया। आज समित चौहान हमारे पैनल में थे, बस किसी कारण उनका जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया। इनकी कॉल भी थी मेरे ख्याल से परसों, और कॉल ऑप्शन बहुत अच्छा लिया था इन्होंने। और इट्स ए क्लियर कट ब्रेकआउट 24 फरवरी के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। और जनाब इसने अप्रैल फर्स्ट और सेकंड वीक के सारे हाईस को क्रॉस कर दिया है। क्रूड का रिट्रेसमेंट एक एडेड एडवांटेज और एक स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वीकेंड आता हुआ, एक एक्सटेंडेड वीकेंड आता हुआ, 2-3 एक्सटेंडेड वीकेंड पड़ रहे हैं याद रखिएगा, और अगस्त में, तो बिल्कुल एक बड़े अच्छे ट्रिगर्स हैं। मानस, इट्स ए क्लियर कट चार्ट। और आई थिंक आज के इस प्राइस को अगर मैं कंसिडर करूं तो 17 नवंबर 2021 से लेके पूरी की पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल बाइसेक्ट करता हुआ ये बहुत शानदार तरीके से। अगली ट्रैजेक्टरी क्या लग रही है, और लॉन्ग्स को कैरी करना चाहिए क्या यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए लॉन्ग्स को कैरी करना चाहिए क्योंकि कहीं पर भी रिवर्सल के साइन नहीं है। हालांकि हमने करीब 7 सेशन में 1700 से लेकर 2100 रुपए तक की रैली देखी है, लेकिन ध्यान रखिए एक फ्रेश ब्रेकआउट हमने 2050 के ऊपर भी देख लिया है, तो शायद ये रैली अभी कंटिन्यू रहेगी और 2175 या तो 2200 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस को थोड़ा और रिवाइज कर लीजिए ऊपर की तरफ। 2040 ये आपके स्टॉप लॉस, नए स्टॉप लॉस रहेंगे, रिवाइज स्टॉप लॉस रहेंगे, और टारगेट रहेंगे 2200 रुपए के आसपास के। यहाँ पे इंटरग्लोवेशन शानदार मूव, यहाँ पे अच्छा खासा मूव देता हुआ। मैं एक बार थोड़ा सा अब आता हूँ जरा, डायरेक्टर साहब प्लीज़ जो डेरिवेटिव्स की शीट ये ब्रेथ मीटर है शॉर्ट लॉन्ग का, उसको तैयार रखिएगा। एक बार जरा आप OI के लिहाज से देखिए आज क्या हुआ। अगर आप सेक्टर्स को स्कैन करें, याद रखिएगा हम आज भी अगर इस लेवल पे भी क्लोज होते हैं 366 पर, तो ये इस रेंज की हाईएस्ट क्लोजिंग होगी, क्योंकि कल हम हायर लेवल्स पे टिके नहीं थे, याद रखिएगा। बट आज के इस प्राइस में टॉप OI गेनर है ऑयल एंड गैस स्पेस, जिसमें आज याद रखिएगा गेल में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। अब शॉर्ट को हटाते हैं यहाँ पे, और किन किन स्टॉक्स में लॉन्ग हुई है। सीमेंट में सब्सटेंशियल लॉन्ग, जिसमें JK सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट में, जो कि अभी मानस की कॉल भी थी, बहुत लॉन्ग क्रिएट हुआ है। इंडेक्स में याद रखिएगा आज अगर आप OI का कंपैरिजन करें तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग क्रिएट हुआ है, जबकि निफ्टी में आज थोड़ी बहुत अगर आप देखें शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुई हैं। ये देखिए मन्नापुरम, इंटरग्लो एविएशन, टाटा कम्युनिकेशन, नवीन फ्लोरिंग, मुथूट फाइनेंस, कुछ केमिकल स्पेस के अगर आप देखें काउंटर्स जहां पे आज लॉन्ग बिल्डअप हुई है, 70 लॉन्ग्स हैं। शॉर्ट कवर कहां हुआ है? JSPL, PI इंडस्ट्रीज, IOC और रैमको सीमेंट्स और IEX में।
तो ये अगर आप देखें शॉर्ट लॉन्ग का है, शॉर्ट 68 12 से लेकर लगभग 2:30 पौने 3 बजे के बीच में थोड़े से शॉर्ट्स जो है वो कैपिटलाइज हुए हैं, याद रखिएगा। और आपकी स्क्रीन में जो शॉर्ट बिल्डअप हुआ है वो कहां पर हुआ है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, गेल, बीईएल, वोल्टास, बलरामपुर चीनी, बीएचएल में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, ईपका लैब, बेटासॉफ्ट, पीबीआर, हनीवेल ऑटो, ये कुछ और काउंटर्स जहां पर आज थोड़ी बहुत शॉर्टिंग हुई है। एक बार एनबीएफसी ये एफएमसीजी स्पेस लेके आइएगा, सॉरी एनबीएफसी स्पेस लेके आइएगा। यहाँ पे आज मन्नापुरम में, आईसीआईसीआई प्रू में और मुथूट फाइनेंस में 6% वायरेशन हुआ। प्लीज एक बार मुथूट को लेके आइएगा, आपकी स्क्रीन पे 3.44% ऊपर है। आशीष बहती जी, ये स्टॉक आज मार्च 2009 के बाद पहली बार अपने 100 डेमा को टेस्ट करता हुआ, आपका टेक क्या है आशीष जी? नया ट्रेड कोई बनता है इसमें क्या इन लेवल्स पे, या फिर कोई ऑप्शन ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से मूव आया है स्टॉक अभी भी, लेकिन अपने 200 डेमा से नीचे है, तो काफ़ी स्कोप है अभी भी यहाँ से रनअप के लिए। इसे ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से। 1160 की कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी, 37 के करीब चल रहा है। 27 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाना है और 50 रुपीज़ तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। किसी के पास फ्यूचर्स में अगर या कैश में लॉन्ग है तो ज़रूर बने रहे। 1120 का आप सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेड करके रख ले, और हमें लगता है कि इसमें 1180 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। जवान जहाँ तक पैनल में शुमार नहीं हुए, मुझे लगता है वीरू लास्ट टाइम उनकी बातचीत से उनके गला लपक पकड़ा हुआ याद है आपको, नजर आ रहा था, शायद तबीयत नासाज होगी इसीलिए आज बातचीत हो नहीं पाई। ठीक बात है, लेकिन अच्छा 2 स्टॉक्स और स्क्रीन पर आएंगे। एक तो एसबीआई, वीरू कुछ कह रहे हो आप? नहीं, मुझे लग रहा है आपके गले से भी आपका सोमवार का उपस्थित रहना मुश्किल लग रहा है। ना ना, मैं आपके बिना करूंगा क्या, तो मैं हूंगा। एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर के तौर पे हर्षदा भी सोमवार को होंगी ना, तो वैसे आने का फायदा है कि सुबह दोपहर का सासबो सेंसेक्स करेंगे, कहानी खत्म। अच्छा, एसबीआई और भारतीय एयरटेल को स्क्रीन पर लेकर आइए। एसबीआई, सुबह वीरू ने पूछा था कि एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो ब्रॉडली पीएसयू बैंक की एक्सपेक्टेशन तो मैंने समझा दी थी, लेकिन एसबीआई की सारी रिपोर्ट्स कंगाल की अब मैं बताता हूं आपको। एनआईआई साल दर साल 17% और मुनाफे में 18% का उछाल होगा, पर क्यू ऑन क्यू एनआईआई 3.5% बढ़ेगा, उसके सामने मुनाफा क्यू ऑन क्यू 16% के आसपास गिरने जा रहा है। अच्छा, बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो मार्जिन्स हैं वो इंप्रूव होंगे, इवन क्यू ऑन क्यू, ईयर ऑन ईयर। लोन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 16-17% के आसपास की हेल्दी लोन ग्रोथ होगी। ट्रेजरी लॉसेस होंगे इस बार, और कोटक के एस्टिमेट्स कह रहे हैं 11,300 करोड़ के ट्रेजरी लॉस होगा, शायद इसीलिए भी वो मुनाफा सीक्वेंसली थोड़ा ठंडा पड़ेगा। एक और दिक्कत की बात कि स्लिपेजेस को लेकर स्ट्रीट बहुत डिवाइडेड। कोई कोटक कह रहा है कि 1100 करोड़ के स्लिपेजेस, कोई सीएलएसए कह रहा है 13,000 करोड़ के स्लिपेजेस। इस तरह से स्ट्रीट डिवाइडेड है इसके स्लिपेजेस आंकड़े को लेकर, लेकिन लार्जली एंटिसिपेटेड है कि इस क्वार्टर में एक स्लाइट हिकअप हो सकता है एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे। शायद ग्रॉस एनपीए जो कल नंबर जब रिपोर्ट हो बढ़ते हुए नजर आए, तो ऐसे में मैनेजमेंट कमेंट्री आगे के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। एसबीआई आज 1/4% उन नंबर से पहले अच्छे मूव्स के बाद ठंडा कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। और दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल अपने मंडे को, ही तो सैटरडे को आने हैं, वो मंडे को आने वाले नंबर से पहले देखिए क्या बढ़िया मूव भारतीय एयरटेल में। आज डटा खड़ा हो, ये सत्वे साहब ने पकड़ के दिया भी था, मेरे ख्याल सत्वे साहब की आज सुबह की ट्रेड थी। पहले एसबीआई की बात, एसबीआई कविता जरा देख के बताएं कैसा प्लेस्ड। अब ये मंडे को जब आएंगे तो ये गैप अप गैप डाउन की तैयारी हो रही होगी क्योंकि कल नंबर्स आएंगे, फिर भी कैसा प्लेस्ड है, पोजीशंस कैसी बनी है स्टॉक में? आशीष जी, स्टेट बैंक अपने हाईएस्ट जोन के आसपास है, एंड इसका जो इमीडिएट हाई है दैट इज 545-560। रिजल्ट्स के चलते दैट केस दिस इज समहाउ एक रेजिस्टेंस जोन है। हम देख रहे हैं प्रीवियस ये एक साइडवेज जोन में बना हुआ रहा था, तो मुझे लगता है सिंस रिजल्ट्स के बाद ही पोजीशनिंग करनी चाहिए स्टेट बैंक पर। पिछले 3 दिनों से अगर आप देखें तो ये अपने रेजिस्टेंस क्लस्टर 545 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। सो इन एनी केस मुझे लगता है रिजल्ट्स के बाद वंस अगर ये 545-550 के क्लस्टर को क्रॉस कर पाता है तब पोजीशनिंग करनी चाहिए फॉर द अपसाइड। अदरवाइज फिलहाल मुझे लगता है कि वीकनेस जो 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है
और रिजल्ट्स अप टू द मार्क नहीं आते हैं तो माइट कि हमको नीचे की तरफ 515 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो बाय साइड का पोजीशन होंगी अबाउट 545 के ऊपर अगर ये सेटल हो तब हम लेते हैं।